हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है हमारे जो हरियाणा का भूगोल है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, यानी कि हरियाणा में जो ऊर्जा संसाधन हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाली जो हमारी हरियाणा की जियोग्राफी की वीडियो नहीं देखी है, यानी कि हरियाणा के भूगोल की वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने कम से कम 15 से 16 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है हरियाणा की जियोग्राफी की तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज की जो ये वीडियो, आज की वीडियो में हम जो हमारे हरियाणा के ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जो हमारी आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। देखिए, कंटेंट मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेकिन जैसा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे ये यूट्यूब पर व्यू नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारी जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे ऊर्जा संसाधन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है वो तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है, और एक होते हैं हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं वो संसाधन जो पूर्णतः उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम 100 से 200 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे हैं ये, ठीक है, और ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है ये ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। 100-200 वर्षों से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। और ये कौन से हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, हमारा कोयला हो गया, ठीक है, ये हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम पूरी तरह से उपयोग में लाते हैं, ठीक है, ये हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। अब देखिए, हम गैर परंपरागत जो हमारे ऊर्जा संसाधन है उनको देखते हैं। देखिए, ये वो होते हैं वे संसाधन जिनका थोड़ा सा उपयोग करके पुनः नवीकरण कर लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे वो संसाधन होते हैं जिनका हम थोड़ा सा उपयोग करते हैं, लेकिन इनको हम दोबारा से, यानी कि रिसाइकल जिसे बोलते हैं, हम इनका रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारा सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हमारी जल ऊर्जा हो गई, ठीक है। और इनका हम ना लंबे समय से ये उपयोग करते हुए आ रहे हैं और ये कम प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारे ऊर्जा संसाधन है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत और एक होते हैं हमारे गैर परंपरागत। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी परंपरागत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बिल्कुल डिटेल से जानते हैं गठन के समय, यानी कि किसके गठन के समय, यानी हरियाणा के गठन के समय जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, प्रदेश में विद्युत का उत्पादन जो अक्षमता थी वो कितनी थी, 29 मेगावाट की थी, ठीक है। लेकिन जो वर्ष 2013 की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो हमारी विद्युत उत्पादन अक्षमता है वो 5300 मेगावाट है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ उस समय पर 29 मेगावाट थी, लेकिन जो हमारी जो 2013 में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो हमारी विद्युत उत्पादन अक्षमता है वो 5300 मेगावाट की है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है HSEB। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि HSEB की फुल फॉर्म होती क्या है। तो ये होती है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 13 मई 1967 को, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पंचकुला में है और इसकी स्थापना आपको ध्यान रख लेनी है। इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रख लेनी है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। देखिए, जो हमारी HSEB है इसको ना घाटा हो गया था। कब हुआ था इसको घाटा हो गया था 1985-86 में इसको घाटा हो गया था। फिर क्या किया गया था, जो हमारा ये बोर्ड है HSEB, इसकी दिक्कतों एवं घाटे से उबारने के लिए एक सलाहकार कमेटी का गठन किया गया था। और उस सलाहकार कमेटी का गठन कब किया गया था, 1993 में किया गया था। और जो ये हमारी सलाहकार कमेटी बिठाई गई थी इसके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की गई थी, तो यह हमारी 1995
1985 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और जो हमारी ये फिर HSEB जो हमारी बोर्ड है, इसका जो है दोबारा से गठन किया गया था, इसको हम बोलते हैं पुनर्गठन। तो इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 अगस्त 1998 को, ठीक है। ये बातें आपको सब सारी की सारी ध्यान रखनी है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, जब इसका पुनर्गठन किया गया था 14 अगस्त 1998 को, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से 2 भाग थे उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। देखिए एक था हमारा HPGCL, ठीक है। सबसे पहले आपको HPGCL की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। और मैंने ना एक अपनी वीडियो बना रखी है, हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी की जो फुल फॉर्म वहाँ पर मैंने बता रखी है। और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा का एक मिसलेनियस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, तो आपको जो भी फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है वो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारी HPGCL है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी, इस कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1997 को, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? विद्युत का उत्पादन करना। देखिए आपको ना ध्यान से समझना है, जो हमारी HPGCL होती है, इसका जो वर्क होता है वो विद्युत को उत्पादन करना, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। लेकिन जो हमारी HVPNL है, यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 18 सितंबर 1997 को। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है विद्युत को प्रसारित करना। देखिए जो हमारी HPGCL होती है वो बिजली को बना देती है, लेकिन बिजली को बनाने के बाद उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या फिर अलग अलग स्टेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। तो वो कौन सा जो विभाग है वो कौन सा कार्य करता है? हमारा जो हमारा HVPN है, ये तो विद्युत को प्रसारित करता है, यानी कि जो हमारी HPGCL ने जो बिजली बना दी है उसको एक स्थान से, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ये पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ जो हमारी HPGCL है और जो हमारी HVPNL है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या हुआ, देखो आपको आगे ध्यान रखना है, जो हमारी HVPNL है इसको भी आगे 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो हमारी HVPNL है, यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसको आगे 2 भागों में बांट दिया जाता है। कब बांटा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 2 भागों में कब बांटा गया था। तो इसको 2 भागों में बांटा गया था 1 जुलाई 1999 को, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग थे अब ये ध्यान रखना है। एक बांटा गया था उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और एक में बांटा गया था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इसको बोलते हैं हम UHBVN, और जो हमारा दक्षिण वाला है इसको बोलते हैं हम DHBVN, ठीक है। जो हमारा देखिए सबसे पहले हम जो हमारा उत्तर वाला है, यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, इसको देखते हैं। इसकी जो हेड क्वार्टर है वो हमारा पंचकुला में है, और ये हरियाणा के देखिए आपको पता है जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में टोटल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं, ठीक है। और जो हमारा 22वां नया ज़िला बना है वो भी आपको पता है, वो हमारा चरखी दादरी बना है भिवानी से अलग होकर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा UHBVNL है, अगर हम 22 का हाफ करते हैं तो कितना रहता है? 11 रहता है। तो जो हमारा UHBVNL है, इसका जो ये कितने ज़िलों में कार्य करता है? तो ये 11 ज़िलों में कार्य करता है। तो वो 11 ज़िले कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं ज़रूर। HSSC का कुछ नहीं पता है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक वो क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। जो उत्तरी हरियाणा में कौन कौन से जो आते हैं ज़िले, वो आता है पंचकुला। देखिए सबसे ऊपर हमारा पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला के नीचे हमारा अंबाला, फिर हमारा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और भिवानी, ये हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा UHBVNL है ये 2 ऑपरेशन जोन में काम करता है, एक करता है हमारा पंचकुला में और एक करता है हमारा रोहतक में, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम था, ठीक है। अब जो हमारा दक्षिण वाला है उसको देखते हैं हम। जो हमारा दक्षिण वाला है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? हिसार में है। लेकिन जो हमारा उत्तर वाला है उसका जो हेड क्वार्टर है वो पंचकुला में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 11 ज़िले मैंने आपको उत्तर वाले में बता दिए हैं, उनको छोड़कर जो 11 ज़िले बच गए हैं वो दक्षिण वाले में आते हैं। और ये कौन से जो 2 ऑपरेशन में काम करता है? ये करता है हिसार में और ये करता है ये दिल्ली में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ।
जो हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है हरियाणा में विद्युत उत्पादन। तो देखिए आपको पता होगा जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो थर्मल के रूप में भी किया जाता है, न्यूक्लियर किया जाता है, सोलर से किया जाता है, गैस से किया जाता है, हाइड्रो से किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको जो आप देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे तापीय विद्युत संयंत्र, यानी कि जो कोयले से बनते हैं, कोयला बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में जानेंगे, हरियाणा में कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है, और उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे अणु विद्युत संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फिर हम जानेंगे जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, और फिर जानेंगे हम सौर ऊर्जा आधारित परियोजना, और फिर जानेंगे हम गैस आधारित परियोजना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा तापीय विद्युत संयंत्र है उसके बारे में हम जानते हैं, जो हमारे तापीय विद्युत संयंत्र कितने हैं और कहाँ पर है, और उन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर है, आसन गांव में है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, पानीपत में एक आसन गांव है, वहाँ पर ये है। जो इसका पुराना नाम है वो क्या है, इसका पुराना नाम है चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत संयंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1979 में हुई थी। इसकी जो क्षमता है वो 1367.80 मेगावाट की है, और प्रदेश का प्रथम व सबसे पुराना तापीय विद्युत संयंत्र है ये। ठीक है, पानीपत वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। फर्स्ट हो गया। आप देखिए हम सेकंड के बारे में जानते हैं। सेकंड जो है, सेकंड है हमारा दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर हमारा यमुनानगर में है। इसकी जो है 600 मेगावाट का है ये, और ये इसमें ना 300 वाट की दो संयंत्र लगे हुए हैं। ठीक है, इस बात का आपको, दो मशीन यहाँ पर लगी हुई है 300 वाट की, मेगावाट की, और तो ये कितने बन जाते हैं, 600 मेगावाट बन जाते हैं। ये सबसे पहले इसकी योजना स्टार्ट की थी 1981-82 में। इसका उद्घाटन किया था पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1993 में। ठीक है, इसका लेकिन दोबारा से उद्घाटन किया गया था ओपी चौटाला के द्वारा 2004 में। इसकी स्थापना की गई थी 2008 में, और प्रदेश में सबसे छोटा तापीय विद्युत संयंत्र हमारा कौन सा है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जितना हो उसके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो देखिए जो हमारा थर्ड है हमारा राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र, ये हमारा खेदड़ गांव में है, और खेदड़ जो गांव है हमारा ये बरवाला तहसील में आता है, और बरवाला तहसील आप सभी को पता है कहाँ पर है, हिसार में है। ठीक है, इसकी जो हमारी राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र वाला है, इसकी जो स्थापना है वो 2010 में की गई थी। इसका उद्घाटन किया था भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। रिलायंस कंपनी द्वारा यह संचालित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह किस कंपनी के द्वारा संचालित है, तो यह जो हमारी रिलायंस कंपनी है इसके द्वारा संचालित है। बरवाला नहर द्वारा इसको जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, उत्तर भारत की मेगा परियोजना इसे कहा जाता है। NH52 पर यह स्थित है, और अगर आपने मेरी नेशनल हाईवे की वीडियो नहीं देखी है तो हरियाणा की जियोग्राफी में ही मैंने वहाँ पर आपको जो हमारे हरियाणा के नेशनल हाईवे है वो बिल्कुल डिटेल से करवा रखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इसकी जो है ना 1200 मेगावाट की अक्षमता है, 600 मेगावाट की यहाँ पर यूनिट लगी हुई है, और इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, तो इसको मतलब कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला मिलता है इसको महानदी कोल डैम उड़ीसा से इसको कोयला मिलता है। ठीक है, राजीव गांधी वाले को। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत संयंत्र, जो कि जाडली गांव झज्जर में है। देखिए जो जाडली गांव झज्जर है, जाडली गांव झज्जर में हमारे दो हैं। ठीक है, एक हमारा इंदिरा गांधी वाला है और एक हमारा महात्मा गांधी वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी वाले को देख लेते हैं। तो इसकी जो क्षमता है वो 1500 मेगावाट की है। इसमें 500 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई है। इसकी जो फर्स्ट इकाई है जो 2010 में लगी थी, सेकंड जो इकाई है वो 2011 में लगी थी, और जो थर्ड इकाई है यानी कि जो थर्ड यूनिट है वो 2012 में लगी थी। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रख लेना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कब लगी थी, 2010, 11, 12 में लगी थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रदेश में सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा, हमारा इंदिरा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है, जो कि झज्जर के जाडली गांव में है। इसका जो दूसरा नाम है वो है अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो ये हमारा इंदिरा गांधी वाला हो गया। अब हम महात्मा गांधी वाले को देखते हैं। जो हमारा महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर है, झज्जर के खानपुर खुर्द गाँव में है। इसकी जो स्थापना है 2012 में की गई थी। इसकी जो क्षमता है वो 1320 मेगावाट की है। इसमें 660 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है
तापीय विद्युत संयंत्र थे। अब देखिए हमारे जो अणु विद्युत संयंत्र है उनको देखते हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारे उनको देखते हैं। ठीक है, तो अणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है हमारा? फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में है। इसकी जो अक्षमता है वो 2800 मेगावाट की है। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, यानी कि 7 गुणा 4 = 28। ठीक है, तो ये 2800 बन जाएगा हमारा। इसका उद्घाटन वर्ष 2014 है और इसका उद्घाटन किसने किया था? जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा अणु विद्युत संयंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रख लेना है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा अणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा हमारा? तो ये हमारा कौन सा है? गोरखपुर गांव वाला है, जो कि फतेहाबाद में आता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक ही है। ठीक है, हरियाणा में कौन सा है? गोरखपुर वाला है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में जानते हैं हम। जो हमारी जल विद्युत परियोजना है, एक है हमारी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना जो कि यमुनानगर में है, और जो सेकंड है हमारी ककरोई जल विद्युत परियोजना जो कि सोनीपत में है, और इसको पश्चिमी नहर द्वारा क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जल विद्युत परियोजना हो गई 2। और एक हमारी गैस आधारित विद्युत परियोजना है जो कि कहाँ पर है? हमारे फरीदाबाद में है। अब देखिए जो हमारे सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना है, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम वाला जो पावर प्लांट है वो कौन से है, तो उनको देखते हैं। तो देखिए प्रदेश में फर्स्ट सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर खोला गया था? तो ये नानागांव दादरी में खोला गया था। ठीक है, और दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है भिवानी से अलग होकर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सेकेंड है हमारा सौर ऊर्जा प्लांट जो कि बुध कला यमुनानगर में है। सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना को HREDA हरेडा, यानी कि HREDA हरेडा के अंतर्गत ये आती है। तो सबसे पहले तो आपको ना हरेडा की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो हरेडा की फुल फॉर्म होती है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि हरियाणा समन्वित ऊर्जा विकास एजेंसी इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है, और एट प्रेजेंट इसके जो निदेशक है वो हमारे हनीफ कुरैशी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है हरेडा के बारे में। स्थापना हुई थी 1997 में, हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और एट प्रेजेंट जो इसके निदेशक है वो हनीफ कुरैशी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए जो हमारी कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है म्हारा गांव जगमग गांव। तो जो हमारा म्हारा गांव जगमग गांव है, इस ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो जो ये हमारी योजना है ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? तो जो प्रदेश के सभी गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन हमारे गाँव में तो सिर्फ दिन में 2 ही घंटे बिजली आती है, और नाइट में भी कभी कभी भाग जाती है। तो मुझे नहीं लगता ये जो हमारी योजना है सक्सेस रही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो ये सक्सेस भी रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जिनमें 24 के 24 घंटे गांव में भी बिजली रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो हमारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना है ये 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी। और यह कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये देखो आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा पंचकुला है, पंचकुला हमारे हरियाणा का फर्स्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जो सभी गांव में 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा का यह ऐसा प्रदेश जिला बना है। ठीक है, प्रथम जिला बना है। तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। सेकंड जो हमारा ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, प्रदेश का प्रथम जिला ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो ये नौलथा गाँव पानीपत में है, वहाँ पर है। ठीक है, नौलथा में है। ठीक है, पानीपत के 1970 तक गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम की शुरुआत किसके समय में की गई थी? तो ये हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे बंसीलाल जी, उनके समय में की गई थी। इसका उद्घाटन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इसे कहाँ से स्टार्ट की गई थी? देखिए आपको ध्यान रख लेना है ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी। तो यह उचानी कला गाँव करनाल से स्टार्ट की गई थी। और HSSC के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक ही बार पूछा गया है HSSC में, तो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, हरियाणा भारत का हरियाणा प्रदेश सभी गांवों में 1970 तक बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और ये किसने पहुंचाई थी? जो हमारे हरियाणा के CM थे बंसीलाल जी थे, उन्होंने पहुंचाई थी। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी हरियाणा के जो ऊर्जा संसाधन है उनसे रिलेटेड, और जो हमारी हरियाणा में जो परियोजनाएं चली हुई है उनसे रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना,
और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है या फिर जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू।